हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले हम सीखेंगे बच्चों, पढ़ते हैं व्हाट वी विल लर्न, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन, देन वन हाफ क्या होता है, वन थर्ड एंड वन फोर्थ और क्वार्टर, यानी कि वन फोर्थ और क्वार्टर आपका ठीक है एक ही चीज़ है। सो यहाँ पे आप इसके दो नेम दिए हुए हैं। देन वन हाफ एंड टू हाफ्स, ठीक है, वन थर्ड, टू थर्ड एंड थ्री थर्ड के बारे में सीखेंगे। उसके बाद वन फोर्थ, टू फोर्थ, थ्री फोर्थ एंड फोर फोर्थ के बारे में। उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। जूबी एंड हर टू फ्रेंड्स बॉट अ केक, ठीक है, यानी कि जूबी और उसके टू फ्रेंड्स ने एक केक लिया है, केक लेकर आए हैं। दे डिवाइड इट इनटू 1 + 2, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, उन्होंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। जूबी पुट द केक इन द प्लेट ऑन द टेबल, ठीक है, उसने एक टेबल के ऊपर जो प्लेट है उसमें रखा है केक। शी टुक अ नाइफ, उसने एक नाइफ लिया एंड कट द केक, और उसने केक को कट कर दिया 3 इक्वल पार्ट्स में। जूबी एंड हर टू फ्रेंड्स टुक अ पार्ट ईच, उसने उसके हर एक दोस्त ने एक एक पार्ट ले लिया है। व्हेन वी डिवाइड वन थिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट, जब हम किसी भी एक चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वी डिस्क्राइब ईच पार्ट 1/3, तो हम उसको बोलते हैं हर एक पार्ट को 1/3, यानी कि 3 का वो एक पार्ट है। एंड राइट इट एज 1/3, ठीक है, 1/3 इस तरीके से लिखा जाता है। 1/3 इज ऑल्सो कॉल्ड 1/3, ठीक है, 1/3 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों फ्रैक्शन, ठीक है। व्हाट इज फ्रैक्शन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल नंबर्स में डिवाइड किया जाता है, ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, उसका हर एक पार्ट फ्रैक्शन कहलाता है। हैंस अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो पूरे होल पार्ट का ही हिस्सा होता है, ठीक है, वो होल का ही पार्ट होता है। डिवाइड अ पिज़्ज़ा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जैसे कि अगर हम किसी पिज़्ज़ा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास पिज़्ज़ा है, हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो हमारे पास कितने पिज़्ज़ास हैं? 1 पिज़्ज़ा है, ठीक है। टेक अवे 1 पार्ट, अगर हम 1 पार्ट ले लें, फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट टेकन अवे, ठीक है, सो हम किस तरीके से लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्ट टेकन अवे ऊपर आता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आता है, ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आपने कितने पार्ट किए हैं वो आप नीचे लिखेंगे, जितने पार्ट आप टेक अवे कर लेते हैं वो आप ऊपर लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों वन हाफ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ, तो उसका हर एक पार्ट वन हाफ कहलाता है। इन द गिवन फिगर द 2 पीसेस टुगेदर मेक द होल, 2 पीसेस आपस में मिलके एक होल, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बोथ द पीसेस आर ऑफ द सेम साइज, और दोनों ही पीसेस सेम साइज के होते हैं। दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज, और इस फ्रैक्शन को हम 1/2 लिखते हैं, एंड रीड एज 1 हाफ, ठीक है, और इसको 1 हाफ रीड करते हैं। उसके बाद आता है 1/3। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है, अगर हमने उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 3 इक्वल पार्ट्स में, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3, उसका हर एक पार्ट 1/3 होगा। कैसे? ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट 3 है, नंबर ऑफ पार्ट टेकन हम ऊपर लिखते हैं, सो ये 1/3 कहलाएगा। इन द गिवन फिगर द 3 पीसेस टुगेदर मेक, तीनों पीसेस को एक साथ रखने पर एक होल बनता है। ऑल पीसेस आर सेम साइज, सभी पीसेस सेम साइज के हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों 1/4 और क्वार्टर, ठीक है। 1/4 क्या होता है या फिर क्वार्टर क्या होता है? When a whole object is divided into 4 equal parts, जब हम किसी भी चीज़ को 4 equal parts में डिवाइड करते हैं, each part is called 1/4, उसका हर एक पार्ट 1/4 होता है। of the whole 1/4 is called a quarter, उसको क्वार्टर भी कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने इतना पार्ट हाफ का भी हाफ कर दिया है, ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या हुआ? क्वार्टर। इन द गिवन फिगर
द 4 पीसेस टुगेदर मेक द होल, जैसे कि अगर हम 4 पीसेस को साथ में रखते हैं तो वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनता है। ऑल पीसेस आर द सेम साइज, सभी पीसेस उसके सेम साइज के हैं। दिस फ्रैक्शन इज रिटन एज 1/4, इसको 1/4 या 1/4 लिखा जाता है, 1/4 इसको रीड करते हैं। सो उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन फिगर, आप इन फिगर्स को देखिए। पुट द टिक राइट फॉर द गिवन इक्वल पार्ट्स, जिसके भी इक्वल पार्ट्स होंगे आप उस पर टिक कर देंगे, एंड क्रॉस करेंगे जिसके पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास रेक्टेंगल है, इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 के 4 इक्वल है, इट मीन्स दिस इज करेक्ट। बट ये हमारा इक्वल पार्ट्स नहीं है, ये बिग पार्ट है और ये सभी स्मॉल पार्ट्स हैं। क्लियर है? सो हम इस पे C लिखेंगे, C फॉर क्रॉस। देन हमने यहाँ देखा ट्राइंगल, ये भी इक्वल पार्ट्स में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कल, इसमें भी इक्वल पार्ट्स नहीं है, तो ये भी हमारे क्रॉस होंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, कलर ओनली दोज पिक्चर्स विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। आपको सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स को कलर करना है जो कि इक्वल पार्ट्स में होंगे, जैसे कि हमारी सेकंड पिक्चर है एंड फोर्थ पिक्चर है, ये इक्वल है, बराबर है इसके पार्ट्स। नेक्स्ट है, कलर ईच फिगर टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, आपको गिवन फ्रैक्शन जो दिया हुआ है आप उतना ही पार्ट इसका कलर करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ द डॉटेड लाइन टू डिवाइड ईच शेप इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। आपको इन सभी के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, कैसे? डॉटेड लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है आपका 1/2 एंड 2/2। 1/2 एंड 2/2 किस तरीके से होगा, आइए पढ़ते हैं। 1/2 इज शेडेड और इस तरीके से 1/2 जो है वो शेडेड किया गया है। 1/2 इज शेडेड, यानी कि आधा भाग इसका शेड कर दिया गया है। 2/2 मतलब 2 हाफ है इसके और दोनों ही को ही शेड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1/3, 2/3 एंड 3/3। 1/3 यानी कि 1 पार्ट 3 में से, 2/3 2 पार्ट 3 में से, 3/3 मीन्स तीनों ही पार्ट 3 में से। ठीक है, 3/3 एज आर शेडेड। ठीक है, 2/3 आर शेडेड, 1/3 इज शेडेड। ठीक है, तो 1/3 को 1/3 यानी कि 3 में से एक पार्ट लिया है, 2/3 में से टोटल नंबर ऑफ पार्ट और जितना टेकन है या फिर शेडेड है ऊपर लिखेंगे, और जितना टोटल नंबर है और टोटल शेडेड पार्ट है, ठीक है, उतना ही आपको शो करना है। उसके बाद आता है बच्चों 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ठीक है, सो यहाँ पर आपको पिक्चर गिवन है, उसके पार्ट्स किए हुए हैं। 1/4 यानी कि हाफ का भी हाफ कर दिया, सो आपके टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं पार्ट्स के, और 1 आपने शेड किया है। टोटल नंबर्स नीचे लिखे जाएंगे, शेडेड पार्ट 2/3 है, सॉरी 2/4 है, सो 2/4 में से 2 पार्ट शेडेड है 4th पार्ट में से। ठीक है, 3/4 इज शेडेड, 3 में पार्ट शेडेड है 4 में से। 4/4 मीन्स 4 पार्ट शेडेड है 4 में से, यानी कि सभी पार्ट शेडेड है। ठीक है, सो ये होता है बच्चों आपका 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। क्लियर है इतना? चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं और रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का आपको फ्रैक्शन लिखना है, जैसा कि मैंने कहा था। नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, और कितने पार्ट शेडेड है, 2। ठीक है, तो 2 पार्ट्स, 2/3 यानी कि 2/3 है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4, कितने पार्ट्स शेडेड हैं, 3 यानी कि 3/4 पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद बच्चों आपको गिवन है क्वेश्चन, कलर द गिवन कलेक्शन एज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऐसे ही आपको कलर करना है, जैसे कि 1/3। ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर कितने हैं, 3 हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3। 1 शेडेड है, इट मीन्स आपको सिर्फ एक को ही शेड करना है। नेक्स्ट है आपका कितनी लीव्स हैं, 4 लीव्स हैं, कितना पार्ट ऊपर दी गिवन है, 3, यानी कि 3 लीव्स को आपको शेड करना है। ठीक है, इस तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रैक्शन। आपको ब्लैंक्स को फ्रैक्शन से फिल करना है। फॉर द कलर्ड एंड अनकलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट और अनकलर्ड पार्ट को दिखाने के लिए फॉलोइंग कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिखाया जाए कलर्ड पार्ट आप दिखाएंगे तो कलर्ड पार्ट आप ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर नीचे, और अनकलर्ड को दिखाएंगे तो अनकलर्ड ऊपर और टोटल नंबर नीचे। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। क्लियर है इतना?
चलिए इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद आता है न्यूमरेशन एंड डेनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। सो वी राइट 1/2 एज 1/2, 1/2 कह सकते हैं, एंड 1/3 एज 1/3, 1/3। ऑल फ्रैक्शन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर के रूप में हम हर एक फ्रैक्शन को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज 2/3, 1/4, 3/8, 3/4, ठीक है। द टू नंबर्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक नंबर दूसरे नंबर के ऊपर लिखा जाता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इनको सेपरेट करती है। दिस लाइन इज कॉल्ड द फ्रैक्शन बार, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रैक्शन बार कहते हैं। क्लियर है इतना? द नंबर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला नंबर होता है बच्चों, वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है। द नंबर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है, वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। दैट इज ये 2/3 में 2 जो है बच्चों वो आपका न्यूमरेटर है, 3 आपका डिनोमिनेटर है, एंड ये आपकी फ्रैक्शन बार है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी से रिलेटेड है। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रैक्शंस, सॉरी, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने हैं। किस तरीके से? जैसे अभी हमने पढ़ा, अबव वाला आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला बिलो द फ्रैक्शन बार आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। सो इसी तरीके से न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 7, और आपको इसी तरीके से ये टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका न्यूमरेटर, और आपको यहाँ पे बताना है राइट द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन लिखना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, ठीक है। सो न्यूमरेटर हम जानते हैं ऊपर आता है और डिनोमिनेटर हमारा नीचे आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चन करेंगे। न्यूमरेटर आप लिखेंगे ऊपर, डिनोमिनेटर लिखेंगे बार के नीचे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्लियर है इतना? आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।